सुलोचना बहुत नकचढ़ी और घमंडी औरत थी। उसे पैसों का बड़ा घमंड था। वो हर चीज को पैसों से ही तोलती थी। इसलिए वो अपने 2 बड़े बेटों का रिश्ता 2 अमीर घर की लड़कियों से तय कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बड़े धूमधाम से दोनों बेटों की शादी कर अपनी अमीर बहुओं को घर ले आती है और उनका गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरी सुंदर अमीर बहुओं, अंदर आओ, अपने ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता ही है कि तभी सुलोचना के बाकी के 3 बेटे सूरज, अमित और रोशन भी अपनी पसंद की 3 लड़कियों रेनू, पूजा और सीमा को घर ले आते हैं। मां, इन तीनों का भी गृह प्रवेश करवाइए। ये तीनों भी इस घर की बहुएं हैं। ये तू क्या कह रहा है सूरज? ये लड़कियां कौन है और क्या तुम तीनों ने इनसे शादी कर ली? हाँ मां, हम तीनों ने शादी कर लिया। क्या? ये गरीब मेरी बहुएं? तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के इन गरीबों को मेरी बहू बना कर लाने की? इन तीनों की फटीचर शक्ल और पहनावे को देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि ये तीनों गरीब हैं। तुम लोग अच्छे से जानते हो मुझे गरीबों से कितनी नफरत है। घिन आती है मुझे उनकी शक्ल देखकर भी। अगर तुम तीनों मेरी मर्जी से शादी करते तो तुम तीनों के लिए मैं ऐसी अमीर घर की लड़कियां लेकर आती। अभी भी वक्त है, इन तीनों को बाहर फेंक दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? इन्होंने हमसे ब्याह किया है, कोई ऐसे ही नहीं आ गई हम इनके साथ। हाँ माँ जी, और हम कोनो सामान नहीं है जो कि हमें उठाकर बाहर फेंक दो। गृह प्रवेश तो आपको हमारा करना ही होगा। उनकी बातें सुनकर अमीर बहू सौंदर्य बोलती है, देखा माँ जी कैसे जुबान चल रही इन तीनों गरीबों की। सही कहते हैं, गरीब लड़कियों में कोई मैनर्स नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। और माँ, अगर आप इन तीनों का गृह प्रवेश नहीं करेंगी तब भी हम इसी घर में रहेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती कि हम इस घर में रहें तो अभी हम इन तीनों के साथ ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कर लो अपने मन की, आ जाओ अब इस घर में। ना चाहते हुए भी सुलोचना को अपने तीनों बेटों की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ता है और वो तीनों बहुओं का गृह प्रवेश बेमन से करती है। लेकिन अब उन तीनों का जीना मुश्किल कर देती है। तीनों गरीब बहुओं के आते ही अब वो घर के नौकरों की छुट्टी कर देती है। अब वो जहां अपनी दोनों अमीर बहुओं से कोई काम नहीं लेती और उनके साथ गप्पे मारती रहती, तो वही तीनों गरीब बहुओं से घर के सारे काम लेती है और जरा सी गलती होने पर उन्हें खूब डांट सुनाती रहती। ऐसे दिन गुजरते हैं और अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। उन 5 बहुओं की ससुराल में पहली बारिश होती है। तभी अमीर बहू उनसे कहती है, ए गरीब, तुम्हारा जो भी नाम है, ये बारिश का पानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रहा है, इसे जल्दी से साफ कर दो। और सौंदर्य, चलो हम दोनों बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। ये हमारी ससुराल की पहली बारिश है ना, चलो चलकर एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ चलो। कि नाचो आज छम 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 छम, कि नाचो आज छम छम छम। हम दोनों बहुओं की आज ससुराल में पहली बारिश है और आज हम अपनी पहली बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। ये तभी पूजा की नजर बाहर डांस कर रही दोनों अमीर बहुओं पर जाती है। हाय, देखो तो वो दोनों तितलियां कितने मजे कर रही हैं बारिश में, और एक हमें जो पोछा घिसने पर लगी हुई है। चलो ना सीमा, रेनू, हम दोनों भी चलते हैं बाहर। हाँ, बस जल्दी से पोछा लगाकर चलते हैं। जब वो तीनों काम खत्म करके बाहर जाने वाली होती है कि तभी उनकी सास उनको टोकते हुए कहती है, ओ गरीब तितलियों, कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं देता बाहर मेरी दोनों अमीर बहुएं मजे कर रही हैं? उनका मूड खराब मत करो वहां जाकर। अब तुम तीनों चुपचाप रसोई में जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े बनाकर लाओ। और हाँ, साथ में कॉफी भी बना देना। और हाँ, थोड़े भुट्टे, नमक, नींबू लगाकर भुनकर ले आओ। लेकिन माँ जी, आप दोनों चीजें एक साथ मत खाइए, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तुम गरीब फिर जुबान चलाने लगी। जितना कहा है सिर्फ उतना करो, समझी? तीनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों अमीर बहुएं भी कपड़े बदल कर आ जाती हैं। अरे वाह पकौड़े! माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो इन गरीबों को पकौड़े बनाने के लिए कहा। हाँ, बारिश में भीगने के बाद तो पकौड़े खाने का एक अलग ही मजा है। अच्छा सुन गरीब बहुओं, फ्रिज में पनीर रखा है, मेरी दोनों अमीर बहुओं के लिए पनीर के पकौड़े भी बना कर ले आ। वो तीनों फिर से पकौड़े बनाने चली जाती हैं। हमने तो सोचा था पहली बारिश में भीगेंगे, लेकिन यहाँ काम से फुर्सत मिले तब ना। चल अब जल्दी से काम निपटाते हैं, फिर बारिश में चलते हैं। ऐसे ही अगले दिन फिर से बारिश होती है और तीनों गरीब बहुएं भीगने के लिए छत पर चली जाती हैं। जल्दी जल्दी छत पर चलो, इससे पहले कि कोई हमें आवाज दे दे। आज हम बारिश में भीग कर ही रहेंगे। पता है, हम तो पूरे गांव के साथ बारिश में भीग कर डांस करते थे। तीनों खुशी खुशी छत पर जाती हैं, लेकिन वहाँ तो पहले ही उनकी सास भीग रही होती है। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, बारिश में भीगने आए हैं। कल भी पूरा दिन काम से फुर्सत नहीं मिली तो सोचा आज पहले भीग ही ले। कोई जरूरत नहीं है भीगने की,
तुम तीनों को इस बड़े घर में रहने दिया वही काफी है, वरना औकात नहीं है तुम तीनों की यहाँ रहने की। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ नौकरों की है, और अगर नौकर ही बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाए तो काम कौन करेगा। अब जल्दी जाओ और नीचे बर्तन और झाड़ू पोछा करने को पड़ा है वो काम निपटाओ। माँ जी बस थोड़ी देर भीगने दीजिए ना, बड़ा मन था बारिश में भीगने का। बिल्कुल नहीं, कहा ना अंदर जाओ। तीनों गरीब बहुएं बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों अमीर बहुएं बारिश में कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मुनीम उनके घर आता है और उन्हें गहने दिखाता है। तभी पूजा सीमा से कहती है, देख तो सीमा, ये वाला हीरो का हार तुझ पर कितना अच्छा लगेगा। सच में ये वाला मुझ पर अच्छा लगेगा। ये देख दोनों अमीर बहुएं उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर हंसने लगती हैं। देखो तो इनकी औकात चांदी की चेन तक खरीदने की तो है नहीं, लेकिन इन्हें डायमंड पहनना है। वही तो फटीचर कपड़े पहनने वाली चली हीरो को पहनने। आप सब ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इन्हें खरीद सके। ए गरीब लड़की, वो बात कर जो कि हजम हो जाए, यहाँ बेइज्जती मत करवा मेरी। ये आप क्या कह रही हैं सुलोचना जी? ये तीनों तो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की 3 बेटियां हैं जो विदेश से पढ़ाई करके लौटी थी। लेकिन बेटा तुम तीनों ने अपनी हालत ऐसे क्यों बना ली है? सुलोचना जी, आप शायद नहीं जानती, इनके पिता करोड़ों अरबों के नहीं बल्कि खरबों की दौलत के मालिक हैं। पूजा इंडस्ट्रीज, सीमा इंडस्ट्रीज और रेनू इंडस्ट्रीज वो सब इन्हीं की है। इनकी विदेश में भी 3-3 कंपनी है। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। तो क्या वो तुम तीनों के नाम पर? हाँ, हमारे पापा ने वो हमारे नाम ही करवाई है। अगर ऐसा है तो तुम इस घर में गरीबों की तरह क्यों रह रही थी? ताकि हम लोगों के आगे आप खुद को हमसे छोटा न समझें। और हमें हमारे पतियों ने बताया था कि आपको गरीबों से कितनी नफरत है। बस इसीलिए हम आपके मन से ये सब गलतफहमी दूर करना चाहते थे कि गरीब भी इंसान ही होते हैं, उन्हें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए अपने पतियों के साथ। नहीं नहीं, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मेरी ही गलती थी जो मैं आज तक ये सब सोचती रही। लेकिन तुम तीनों ने मुझे सच में यह एहसास दिला दिया कि गरीब भी इंसान है। जब तुम इतनी अमीर होकर गरीबों को इतनी इज्जत दे सकती हो तो मेरी क्या ही औकात। मुझे माफ करना। मैंने तुम तीनों को बारिश में भी नहीं नहाने दिया, लेकिन अब आने वाली बारिश में हम सब मिलकर नहाएंगे। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। बेटा, शहर जाकर तुम तीनों अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखते रहना। माँ तुम चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रखेंगे। और हाँ माँ, हम शहर से ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो तीनों शहर चले जाते हैं। रमा अपनी तीनों बहुओं सुमन, पूजा और मीनू के साथ रहती है। साथ ही उसका पोता मोंटू भी उनके साथ रहता है। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात बहुत बुरे होने लगते हैं। परेशान होकर रमा अपनी बहू से अपने बेटों को कई चिट्ठियां लिखवाती है, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। ना जाने इन तीनों को क्या हुआ है, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। अरे अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को ही चिट्ठी लिख लेते। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने बेटे तक का भी ख्याल नहीं आता उन्हें। कुछ ही दिनों में उन्हें पैसों की तंगी होने लगती है। पहले जहाँ पूरा परिवार भरपेट खाता था, अब वो एक रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं और कमजोरी के कारण मोंटू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख रमा किराने की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला मुझे थोड़ा राशन उधार दे दो। तुझे उधार दे दूं? हैं? पहले ही तू मेरा कर्जा नहीं उतार पाई है और अब और उधार लेने की बात कर रही है। लाला, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे तो मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हम सब ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पोते की हालत खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? जब तक तू मेरा पहले का कर्जा नहीं दे देती तब तक मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। रमा उदास होकर घर आने लगती है। तभी वो रास्ते में भंडारा बंटते हुए देखती है। वो भंडारे का खाना अपनी बहुओं और पोते के लिए लेकर घर आती है। सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी रात को तेज बिजली कड़कड़ाती है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रमा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है।
धीरे धीरे घर में पानी भरने लग जाता है, जिस वजह से सभी उठकर पानी भरने लग जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हाँ माँ जी, हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये टूट गया तो ना जाने क्या होगा। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर वहाँ गिर जाता है। रमा जल्दी से अपनी बहुओं और पोते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। माँ जी, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? दादी माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? अपने घर की ऐसी हालत देखकर उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी रमा अपनी तीनों बहुओं और पोते के साथ सड़क पर चलने लगती है। चलते हुए उन्हें सड़क किनारे एक बहुत बड़ा पाइप दिखता है और वो सभी बारिश से बचने के लिए उसमें जाकर रहने लगते हैं। आज उन सभी को भूखा रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अपने पोते की बिगड़ती हालत देख रमा काम की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक काम ढूंढने के बाद वो एक ढाबे पर पहुंचती है। सेठ जी, मेरी 3 बहुएं और पोता 3 दिन से भूखे हैं। इस बारिश में हमारा मिट्टी का घर भी ढह गया है, इसीलिए मैं काम की तलाश में निकली हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मैं तो खुद कब से काम वाली की तलाश में था। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप यहाँ काम कर सकती हैं, इससे हमारी भी काफी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रमा अगले दिन से ही उस ढाबे पर काम करने लगती है और अपनी बहुओं और पोते का पेट पालती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमा के तीनों बेटे गांव वापस आते हैं। उन्हें जब गांव वालों से अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है तो वो उस ढाबे पर पहुंचते हैं जहां रमा काम करती थी। उन्हें देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तीनों, और तुमने आज तक क्यों नहीं एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? हाँ तुम सब जानते भी हो तुम्हारे पीछे से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़े। माँ, शहर में काम के चक्कर में हम तीनों भाई आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया माँ। हाँ माँ, हम तीनों ने खूब पैसा कमा लिया है। अब हम उन पैसों से एक नया घर लेंगे। और माँ, साथ ही अब हम यहीं पर अपना कोई काम शुरू करेंगे और एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब सुनकर रमा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई एक बड़ा सा नया घर खरीदते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं।